नाम है रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट। मैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। मेरी एक वीडियो 295A 295C के हवाले से वायरल है, जिसे गलत रंग दिया जा रहा है। मुझे 295A 295C इस दफा का बिल्कुल कोई इतना खास इल्म नहीं था। वीडियो में जो मेरा बयान है वो एक इंडियन गाना 295 उसका जिक्र है, जिसके ऊपर मैंने बात की है, जबकि पाकिस्तान में 295 दफा का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लिहाजा मैं रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट चौधरी बसीरत अली चिश्ती पाकिस्तान तहरीक लब्बैक सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर 36 और 60 के कैंडिडेट है और मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूँ, जो कि बतौर मेरे वकील कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर अल मुजाहिदीन मुफ्ती अंस हुसैन रिजवी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान के उलमा और मुशाहिद अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त पे रजू फरमाएं, तो मुझे इस नाकर्दा गुनाह से माफी दिलवाएं। मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके नबी सहाबा कराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट केस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आप तमाम अब आपके सामने रखना इस वक्त इस मौका पर ज़रूरी समझता हूँ। सिर्फ मामला फ़क्त इतना है कि एक शख्स है, यूट्यूबर है, और वो अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आकर वो ये बात करता है अपनी ज़बान से कि मेरे उस्ताद मूसे वाले के ऊपर एक दफ़ा थी और मेरे ऊपर 2 दफ़ा 295A और 295C हैं। साथ एक और बंदा हंसता है, वो कहता है कि जनाब तेरे ऊपर इतनी सख्त दफ़ा लगी और तूने उसी दफ़ा का जो सा वो परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। तो वो आगे से जो रजब भट्ट है वो आगे से ये कहता है जनाब मैं इस दफ़ा के नाम के ऊपर जो सा वो परफ्यूम 295 के नाम पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो बस सवाल इसका सिर्फ इतना है कि ये जो तुमने बोला है ये क्या है और ये जो सब कुछ किया ये क्यों है। तो ये तो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। नहीं जी, मेरा तो फिर जान का कुर्बान है, मेरा तो माल कुर्बान है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है जो बोले और जो ये सब कुछ तमाशा लगाया ये क्या था और ये क्यों था। अब यहाँ एक नई बहस छिड़ती है कि जनाब उसको तो इस चीज का इल्म नहीं था। भाई एक बंदे के ऊपर पहले 295A की पर्चा उसके ऊपर हुआ है और उसको इल्म नहीं है, उसके बाद वो डेलिबरेटली वो एक कॉन्टेस्ट में आ रहा है, वो उसकी तमहीद बांध रहा है, वो उसका एक रेफरेंस दे रहा है कि मूसा वाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर 1 दफा है, मेरे ऊपर 2 दफे हैं, पर दफों का वो नाम ले रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको पता ना हो। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरी चीज बहस जो छिड़ती है नेट के ऊपर वो भी कमाल है। लोग कहते हैं जनाब आप उसको माफ कर दें। हाँ, उसने जाके खाना काबा शरीफ के सामने उसने खड़े होकर माफी मांगी, फिर उसने माफी मांगी, वो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख रहा है, तो आप उसको माफ कर दें। तो यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले APS स्कूल पेशावर के अंदर 140+ बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद किया बड़ी बेदर्दी के साथ। अब बाहर वो आते हैं शहीद कर जाने के बाद, क्लैशिंकोव जो वेपन है उसको जमीन पर रखते हैं, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखते हैं और यार हमने ये कर दिया, हमसे गलती होगी, हमको माफ कर दिया जाए। तो क्या आप उनको माफ कर देंगे? बिल्कुल इसी तरह एक बंदा वो बम ब्लास्ट करता है, टाइम बम, और वो हजारों लोग जो उनसे उसमें शहीद हो जाते हैं बेगुनाह बेचारे, और वो बंदा बाद में आके कहता है मैं तौबा करता हूँ और मुझे जो है वो आप माफ कर दें। तो क्या उसको माफी दे दी जाएगी? आपने जो कुछ भी करना है आप उसके आंसरेबल है, आप बताएंगे। इस तरह नहीं है कि आप जो कुछ मर्जी करें और एक तौबा मुंह से आपने कह दी तो वो काफी होगी। अब आगे अगली चीज पर आप आए कि जो परफ्यूम लॉन्च हुआ, आपने ये सोचा है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने थे और ये आग कौन सी लगनी थी मुल्क पाकिस्तान में। खुद तो मसूफ ने भाग जाना था कई बार, तो जो आग आप पीछे लगा के जा रहे हैं आपको तो अंदाज ही नहीं। वो आग तो कोई मुल्क पाकिस्तान का इदारा भी नहीं बुझा सकता। और मुल्क पाकिस्तान के आप इस वक्त देखें हालात जो चाह रहे हैं, दहशतगर्दी है और सारे मामला हम सबके सामने हैं, उसके अंदर कोई बंदा इस किस्म की आगे शैतानी करे और ऐसी आग भड़काए। फिर अगले क्लिप्स क्या बनने थे कि जनाब ये देखें मैंने जनाब पूरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 295 का छिड़काव कर दिया। फिर तो इसी तरह ही होना था कि एक शख्स है उसने यूं करके वो परफ्यूम जो सा उठाना था और उसने कहना था ए देखो जी ए मैं ला रहा हूं जी 295। उसने दूसरे बंदे के ऊपर आना था, इधर आओ भाई मैं आपके ऊपर लगाऊं 295। एक बंदे ने वॉशरूम में खड़ा होना था, वो क्लिप देता, वो कहता जी ये देखें। एक बंदे ने ऑफिस में जाना था, वो आगे से ये कहता है जनाब ये देखें मैंने ये पूरे ऑफिस के ऊपर 295 लगा दी। हाँ ये 295 छिड़काव हो गया। 10 भी तेने 295 लाई है, तेरे मजा आया कि नहीं आया? ये तो यहां तक बात जानी थी। अब मुझे बताओ ये जो आग तुमने लगा के जाना था बाहर, जिन लोगों ने ये क्लिप देने थे, ठीक है, और कोई बंदा वो अगर अंडर आर्म्स नीचे वो परफ्यूम का छिड़काव करता है और वो आगे से ये कहता कि जनाब ये देखें ये मैं इस परफ्यूम का स्प्रे कर रहा हूं, मैं आगे नाम नहीं लेता, और जो आग तुमने ये लगा के लेके जानी थी मुल्क पाकिस्तान में भागना था तुमने बाद में, ये आग तो कोई इदारे नहीं बुझा सकता। हर घर के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर जो तमाशा लगना था, इसके हर बंदे जोन से है उसने ये तमाशा बनाना था। हाँ भी मैंने तेनू लाया ना 295, तेनू मजा है, हाँ आओ यार मेरे ते भी लाओ। और कौन से किसका ये एजेंडा है गंदा और गलीज, और ये चीजें जो सी तुम कौन को बच्चों को सिखाने जा रहे हो? बच्चे हैं, कच्चे ज़हन है, उन्होंने देखना था। वो तो उन्होंने कहना था हाँ जी ओ मूसे वाले पे 1 लगी, मेरा उस्ताद है रजब भट्ट उस पर 2 लगी, आओ भी मेरे ऊपर 3 लगाओ। बच्चों ने ये देखना था
وہ کہتے ہیں جی ہاں بھی نماز کا مذاق اڑاؤ, ٹھیک ہے, ہاں جی آ جاؤ جی, انہوں نے جناب یہ پرفیوم اٹھا کے آپ بھی میں